सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, में प्रीति उपाध्याय धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करते हैं श्राद्ध के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में किस दिन करें किसका श्राद्ध। अगर हम ज़्यादा नहीं जानते तो हम थोड़ा बहुत अनुभव ले सकते हैं कि हमें अगर किसी की तिथि नहीं पता है तो हमें उसका श्राद्ध कब करना चाहिए, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध कब करना चाहिए। इन सब चीज़ों के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। और श्राद्ध के नियम, किस तरह से श्राद्ध निकाला जाना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बताऊंगी श्राद्ध कैसे करें, तर्पण कैसे करते हैं, पिंड किस तरह से बनाते हैं, ये सारी चर्चा आज हम करते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए। दरअसल दिवंगत परिजन की मृत्यु की तिथि में ही श्राद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है, यानी कि एकम के दिन हुई है, तो प्रतिपदा के दिन ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपके परिजन की मृत्यु तीज के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध भी तीज के दिन ही किया जाना चाहिए। आमतौर पर इसी तरह से पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियों का चयन किया जाता है। लेकिन जिन परिजनों की मृत्यु अकाल हुई है या फिर किसी दुर्घटना या आत्महत्या का मामला है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए। चतुर्दशी यानी कि 14 के दिन किया जाना चाहिए। दिवंगत पिता का श्राद्ध अष्टमी और माँ का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, यूँ तो अगर आपको पता है कि आपके माता पिता की मृत्यु की तिथि क्या है तो उस हिसाब से उसी दिन उनका श्राद्ध निकलेगा। यदि आपको नहीं पता है कि उनकी तिथि क्या है तो आप उनका श्राद्ध, माता का श्राद्ध नवमी के दिन और पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन निकाल सकते हैं। और जिन पितरों के मरने की तिथि न मालूम हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। यदि आपकी कोई परिजन महिला की मृत्यु हुई है और वह सुहागिन मरी है तो उनका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। ऐसी महिला जो आपकी बहुत करीबी थी, जिनका श्राद्ध निकालना आपका फ़र्ज बनता है लेकिन उनकी तिथि आपको नहीं पता है, तो आप उस सुहागिन महिला का श्राद्ध नवमी तिथि को निकाल सकते हैं। और सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस दिन किसका श्राद्ध निकाल सकते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताती हूँ श्राद्ध के नियम। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण किया जाना चाहिए। उसके लिए पानी में दूध, जौ, चावल और गंगाजल डालकर तर्पण किया जाना चाहिए। इस दौरान पिंडदान भी करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और पिंड को शरीर के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि हम जो रोज़ पूजा पाठ करते हैं उसे बंद नहीं करते हैं। बाकी जैसे हमें नवचंडी का हवन कराना है, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें श्राद्ध के दिनों में नहीं करवानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान पाना खाने, तेल लगाने और संभोग की मनाही है। इस दौरान रंगीन फूलों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, सलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी नहीं खाया जाता है। इस दौरान नए वस्त्र, नया भवन, गहने या कीमती सामान को खरीदने से भी कोई लोग परहेज करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों की मनाही होती है, लेकिन आपको जो चीज़ें योग्य लगे आप उन्हें तो कम से कम ना ही करें। श्राद्ध में नई चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, वो छोटी से बड़ी क्यों ना हो। नए कपड़े, गहने, ये सारी चीज़ें जिसमें शामिल होती हैं, इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध की तिथि का चयन किस तरह से किया जाता है वो मैंने आपको बताया। अब श्राद्ध करने के लिए
आप अपने पुरोहित को बुला सकते हैं या फिर स्वयं श्राद्ध करें। श्राद्ध के दिन अच्छा खाना या फिर पितरों की पसंद का खाना बनाएं। खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। मान्यता के मुताबिक श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के दिन 5 तरह की बलि बताई गई है। गौ बलि यानी कि गाय की बलि, श्वान बलि कुत्ते की बलि, काक कौवे की बलि, देवादि बलि, पिपलिका यानी कि चींटी की बलि। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ बलि का मतलब किसी पशु या जीव की हत्या नहीं है, बल्कि श्राद्ध के दिन इन सभी जानवरों को खाना खिलाया जाता है। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। ब्राह्मण को सीधा या सीधा भी दिया जाता है। सीधा में चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल भी शामिल होते हैं। ब्राह्मण भोज के बाद पितरों को धन्यवाद दें और जाने अनजाने में हुई भूल के लिए माफ़ी मांगें। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, जैसे ही आपने श्राद्ध के लिए एक थाली तैयार की, उस थाली को सर्वप्रथम आप जाकर कहीं, किसी परिवार में ऐसा होता है कि गाय को खिलाते हैं और किसी परिवार में ऐसा होता है कि कौवे को खिलाते हैं। उनको पहले आप खिलाकर आइए, उनसे वो खाना झूठा होना चाहिए। उसके बाद आप घर पर आइए, फिर किसी ब्राह्मण को यह भोजन करवाइए, उनके लिए दूसरी थाली जमा कर उन्हें भोजन करवाइए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए और उनके खा लेने के बाद फिर आप आपके परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए। तो इस तरह से श्राद्ध निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। और इस वीडियो को यहाँ अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।